मैं तो हमेशा मन से मैं कहा हूँ कि लालू जी का जो राज था वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए जंगल राज नहीं मंगल राज था। वो इससे पहले 20 साल शासन में रहे हैं, वो कितना नौकरी दिए वो बताए पहले। अगर 20 साल में अगर सरकार में रहकर कुछ करते तो अपने काम को गिनाते कि हमने ये किया वो किया ऐसा किया। अगर वो राज नहीं आता तो आज आपके सामने में सीना तान के एक मल्ला का बेटा अति पिछड़ा का बेटा कुर्सी पर बैठकर अपनी बात को नहीं रखता। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, कोई काम करने का ताकत नहीं है। अब 20 साल में कितना नौकरी नीतीश जी ने और मोदी जी ने दिए डबल इंजन, वो बिहार की जनता को पहले बताना चाहिए। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जंगल राज आ जाएगा। लेकिन कल ही का घटना है कि मोकामा में एक बहुत मर्डर हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास तो कोई काम नहीं है ना। अगर 20 साल में अगर सरकार में रहकर कुछ करते तो अपने काम को गिनाते कि हमने ये किया वो किया ऐसा किया। वो बचपन में आप सुने होंगे कि बच्चा जब रोता है ना तो उसको कहेगा भूत आ गया, यानी कि भूत से डराना, यानी बच्चे को चुप कराने भूत से। तो उसी तरीके से बीजेपी हो या नीतीश कुमार जी हो या जो भी हो, उनको पता है कि लालू की बराबरी नहीं कर सकते हैं इसके लिए, और बिहार में विकास का काम किए नहीं, तो ऐसे जगह पे वो इस तरीके से बात रखेंगे। मैं तो हमेशा मन से मैं कहा हूं कि लालू जी का जो राज था वो गरीब पिछड़ा दलित के लिए जंगल राज नहीं मंगल राज था। अगर वो राज नहीं आता तो आज आपके सामने में सीना तान के एक मल्ला का बेटा अति पिछड़ा का बेटा कुर्सी पर बैठकर अपनी बात को नहीं रखता। ये सामाजिक न्याय को ताकत देने वाला वो समय था। हम तो चाहेंगे कि ऐसे समय देश में हमेशा रहे। मोहन भागवत जी ने कहा कि यह गरीब पिछड़ा दलित को 2000 साल तक हम लोगों ने पशु समान बना के रखा था। अभी हमें दया के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मैं उनको कहना चाहूंगा कि मुझे दया की पात्र नहीं, हमारा इस धरती पे, हमारा इस राज्य में, इस देश में जो अधिकार है उस अधिकार के साथ हम जीना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में हमें ताकत दिया, वोट गिराने का ताकत दिया है। इसलिए भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, कोई काम करने का ताकत नहीं है। तब तक कह रहे थे कि नौकरी मुकेश सहनी महागठबंधन कहाँ से लाएंगे, और कल भाजपा का आपने देखा होगा मैनिफेस्टो, उसमें 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की उन्होंने बात किया है। तो आप बताइए, हमारा विजन को कॉपी कर रहे हैं। वो इससे पहले 20 साल शासन में रहे हैं, वो कितना नौकरी दिए वो बताए पहले। और तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख से अधिक नौकरी देकर 3 लाख से अधिक प्रत्याधीन करके वो आए हैं। तो बिहार के युवा को, हर को, किसी को पता है कि नौकरी का मतलब भरोसा वो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और बिहार में हम लोगों के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए उनको मजबूरन कल घोषणा करना पड़ा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। पहले तो 2 करोड़ नौकरी का जो उन्होंने बात किया था 2014 में, उन्होंने जो 15 लाख रुपया हर किसी के खाता में देने का वादा किया था कि विदेश से काला धन लाएंगे, उनका हिसाब दे। अब 20 साल में कितना नौकरी नीतीश जी ने और मोदी जी ने दिए डबल इंजन, वो बिहार की जनता को पहले बताना चाहिए। बिहार के युवा अभी उतना गुमराह नहीं होने वाला है। बिहार की जनता को पता है कि हमें क्या करना है। मुकेश सहनी जी और हमारे उम्मीदवार संतोष सहनी जी, बब्बर बाबू जो हमारे पार्टी के वीआईपी के अध्यक्ष हैं, अल्लन खान साहब जो 4 मरतबा हमारे कॉर्पोरेशन के मेंबर भी रहे हैं, और ऑल इंडिया अकलियती कमेटी जो हमारी है राजद की, उसके सचिव हैं, और यहाँ आए हुए सारे पत्रकार भाइयों, हमारे लिए आज बड़े फख्र की बात है कि हमारी बाईं तरफ एक ऐसा इंसान बैठा है जो हमारे इंडिया गठबंधन का डिप्टी सीएम का उम्मीदवार है। और ये कोई अकेले एक आदमी का फैसला नहीं है। मैं सारे राजद के, चाहे वो कार्यकर्ता हों, नेता हों, या इंडिया गठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब से यही अपील करता हूं कि जब फैसला इंडिया गठबंधन का हो गया तो वो सभी को मान्य होना चाहिए और सब मिलजुल करके
इस उम्मीदवार के लिए काम करें, और वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे रिश्तों में गांठ पड़ती है। जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने कल ही रात बात किया और आज उनके जो सलाहकार हैं और सारा काम देखते हैं, राज्यसभा के मेंबर संजय यादव जी से भी बात हुई, वो भी काफी चिंतित थे। हमने कहा चिंता नहीं करिए, वोटर अपना मन बनाएगा, अभी 4 दिन बचा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं उन सारे साथियों को कि हमदर्दी सिर्फ हमदर्दी का समय नहीं है, कठोर कदम और कठोर आपको फैसले का समय है, जिसके अंदर अपना परिवार ही क्यों नहीं हो, उसको जो है हमें छोड़ करके पार्टी के लिए काम करना होगा, गठबंधन के लिए काम करना होगा। और मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि ये खास तौर से हमारे जो वीआईपी के सुप्रीमो हैं, मुकेश सहनी जी, ये उनकी सीट है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये इस तरह भी हमारे लिए काफी इज्जत का मामला है कि इनके भाई यहाँ से कामयाब हों और जीते। तो फिर एक मरतबा मैं अपील करते हुए अपने सारे साथियों से जो इंडिया गठबंधन के हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो संतोष सहनी जी के नाव छाप पर बटन दबा करके इन्हें कामयाब करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।